नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी के अच्छे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, ये आपने इजीली किया होगा। जैसे हाइड्रोजन या फिर जो मेटल हाइड्रोजन में हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, और अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है एज लिगेंड तो वहाँ पे -1 शो होता है। जैसे मान लो आप LiH, ठीक है, मतलब लिथियम का हाइड्राइड। इसमें लिथियम एक मेटल है तो लिथियम का ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा आपका +1 और हाइड्रोजन शो करेगा आपका -1। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन 3 तरह का दिखाता है। एक है ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड का -2 होता है। फिर पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये 3 ही मेन इंपॉर्टेंट है। और एक होता है ओजोनाइड, ये होता है O3-, मतलब ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/3। ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम ग्रुप 13 से होता है +3 शो करता है ऑलवेज। और हेलोजन -1 से +7 शो करता है एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाता है। और एल्काली मेटल, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, +1 शो करता है। और एल्कालीन अर्थ मेटल +2 शो करता है। ठीक है, और ये कुछ कॉम्प्लेक्स ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही आपको ज़रूरत होगा। ठीक है, जैसे NO दिखाता है +1, जैसे CO दिखाता है 0, एमोनिया भी 0, और CN -1, और वाटर भी 0। ठीक है, ये आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वाला ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, और तीसरा है थायोसल्फेट आयन। ये 3 NCERT के हैं तो ये इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे Br3O8, इसका स्ट्रक्चर भी NCERT में दिया हुआ है। और अगर आप इससे देखें तो टर्मिनल बोरॉन का ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगा आपका -6। कैसे? जैसे इस ऑक्सीजन से -2, इस ऑक्सीजन से -2, इस ऑक्सीजन से -2, टोटल ऑक्सीजन का है -6। ठीक है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए ब्रोमीन का आ जाएगा आपका +6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच वाले ब्रोमीन में यहाँ से 0 आता है, यहाँ से भी 0 आता है। ठीक है, क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो यहाँ से -2, यहाँ से -2, तो ब्रोमीन का हो जाएगा आपका +4। ठीक है, वैसे ही कार्बन सब ऑक्साइड का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्मिनल कार्बन का +2 होता है और बीच वाले कार्बन का 0 होता है। और उनका एवरेज ऑक्सीजन स्टेट होता है आपका 4/3। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का एवरेज ऑक्सीजन नंबर होता है आपका 16/3। और सेम थायोसल्फेट आयन का बीच वाले सल्फर का होता है +6 और टर्मिनल सल्फर का होता है 0। ठीक है, क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं, ये NCERT में नहीं है, मैंने ऐसे ही एग्जांपल के तरीके में लिख लिया। फिर आता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। ठीक है, सेम रिडक्शन इसका उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है 0 में, ठीक है, और यहाँ पे NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1। ठीक है, तो 0 से 1 गया, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। या फिर कह सकते हैं आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ। ठीक है, तो इसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और सेम उसी तरीके से क्लोरीन हो गया यहाँ पे रिड्यूस। ठीक है, मतलब यहाँ से 0 से -1 में चला गया, इसका मतलब क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। और जो रिड्यूस हुआ उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे क्लोरीन रिड्यूस हुआ, क्लोरीन को कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज हुआ उसे कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सोडियम रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो सोडियम का हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। दूसरा है डिकम्पोजिशन, इसमें ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट के साइड में मेटल मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ऐसे आप आसानी से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर +1 से यहाँ पे 2 में चला गया और यहाँ पे 0 में चला गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ और यहाँ पे रिड्यूस हुआ, मतलब दोनों हुआ, तो उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। सेम यहाँ पे भी। ठीक है,
और बैलेंसिंग आपने पहले ही सीखा हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नंबर का चेंज देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक है 0 में और यहाँ पे है आपका +2 में, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन स्टेट का चेंज हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन है +1 में, यहाँ पे है 0 में, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन नंबर का चेंज हुआ है, तो इसको आप इंटरक्रॉस करके कोफिशिएंट में लगाएंगे, ठीक है। 1 आएगा यहाँ पे, 2 आएगा यहाँ पे, फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक जिंक, ठीक है, और क्लोरीन 2, ठीक है, और हाइड्रोजन भी 2, ठीक है। ये आप ऐसे आप बहुत आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हैं रेडॉक्स का। नेक्स्ट आपका लास्ट एक पॉइंट आता है, वो है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें बस एक आपको ये वाला लाइन ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन पावर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल आप देख रहे हैं इसका है, ठीक है, CO3+ का। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर CO3+ का सबसे ज़्यादा होगा। फिर होगा आपका MnO4 का, MnO4- का, ठीक है। फिर H2O2-, और सबसे यहाँ पे सबसे कम है क्लोरीन का, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट्स, और यहाँ ऐसे ही हमने रेडॉक्स रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। इसको आप आसानी से रिवर्स कर सकते हो, और वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे नीट से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।